नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रवि। आई एम ए हॉर्टिकल्चरिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। किस प्रकार आपके पास अगर 1 एकड़ जमीन है, किस प्रकार आप 1 करोड़ रुपए आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं आपको, मेरा कोई मकसद सब्सक्राइबर का नहीं है, ना ही व्यूज का है, चाहे आप देखें या ना देखें। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जो भी हमारे भारत के किसान हैं उनको क्या फायदा मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूं इस फ्रूट के बारे में, सभी जानते होंगे इसका क्या है, नाम क्या है दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट। क्या नाम है? ड्रैगन फ्रूट। अगर बात करें तो भारत में इस समय क्या है, इसका प्रचलन कम है। लेकिन अगर पहले की बात करें दोस्तों तो ये मैक्सिकन फ्रूट है। अधिकांशतः कहाँ इसकी खेती की जाती है? मैक्सिको में की जाती है। आपने जगह जगह शादियों में देखा होगा। मोस्टली अब भी इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन जगह जगह क्या है, ये बहुत जगह देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर मार्केट में आप कहीं जाओगे तो आज भी इसकी कीमत क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। 100-120 रुपये का क्या मिलेगा आपको, एक फल देखने को मिलेगा। और दोस्तों क्या है कि किसानों को इसकी जानकारी इतनी मोस्टली नहीं है जितनी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, ड्रैगन फ्रूट की किस प्रकार आप खेती कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये क्या है, ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। तो ये जो एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, एक वर्ष में एक प्लांट से लगभग 100 से 120 फल प्राप्त हो जाते हैं। एक वर्ष में एक ड्रैगन फ्रूट से 100 से 120 फल एक साल में प्राप्त हो जाते हैं। और इसके पौधे की दोस्तों बात करें तो ये जो इसकी आपकी लंबी लंबी शाखाएं दिख रही हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, स्लिप्स बोलते हैं। और एक फल जो मार्केट में बिकता है वो लगभग 100 रुपए का बिकता है। दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन लगा के बताता हूँ कि अगर आप 1 एकड़ में क्या करते हैं, 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं तो आपको कितनी कमाई हो सकती है। अब दोस्तों आप एक चीज देखिए, देखिए दोस्तों, आपके पास मान लो 1 एकड़ जमीन है। कितनी जमीन है? 1 एकड़। 1 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ में आपके वर्ग मीटर कितने होंगे? 4000 वर्ग मीटर। क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर। तो आपके पास कितनी, 1 एकड़ मान लो जमीन है। अब 1 एकड़ में कितने, 400 वर्ग मीटर। अगर हम ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो 2 मीटर गुना 2 मीटर के डिस्टेंस पर क्या लगता है दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगता है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 1 एकड़ में आपके कितने पौधे आ गए दोस्तों, 1000 पौधे आपके 1 एकड़ में लग जाएंगे। अगर बात करें 1000 पौधों की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ड्रैगन फ्रूट क्या होता है कि एक पौधे पर 100 से 120 फल लगते हैं, 100 से 120 फल लगते हैं। और 1 एकड़ में आपके प्लांट कितने लगे दोस्तों, 1000 लगे। अगर आपका एक, अब बात करें 1000 प्लांट पर टोटल फल कितने लगेंगे, तो दोस्तों फल कितने हो गए आपके, 1 लाख फल हो गए। कितने फल हो गए? 1 लाख फल। अगर 1 लाख फल आपके हो गए, अब दोस्तों 1 लाख फल होने के बाद आपको क्या करना है, अगर मार्केट में आप जाओगे, इसकी जनरली कीमत कितनी है, 10 रुपए। एक प्लांट की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो दोस्तों अगर नहीं, 100 रुपए, सॉरी, 100 रुपए एक प्लांट की कीमत है फल की। अगर फल की कीमत 100 रुपए है और आपके 1 लाख प्लांट है तो दोस्तों कितने हो गए टोटल, ये 1 करोड़ हो गए आपके। कितने हो गए? 1 करोड़। तो 1 एकड़ से 1 करोड़ रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी पूरी टेक्निक आपको बताता हूं। दोस्तों अगर आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आप क्या लगाना चाहते हैं, ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मार्केट से आपको ये स्लिप्स लानी पड़ेंगी। क्या लानी पड़ेंगी? स्लिप्स। इन्हें क्या बोलते हैं? स्लिप्स। ये जिन शाखाओं पर ड्रैगन फ्रूट लटक रहा था, ऐसी स्लिप्स आपको लानी है। क्योंकि दोस्तों जो इसका प्रोपोगेशन होता है, प्रवर्धन होता है, नया पौधा तैयार होता है, वो किसके द्वारा होता है? स्लिप्स के द्वारा तैयार होता है। तो आपको मार्केट से क्या लानी है? स्लिप्स लानी है। ये छोटे छोटे क्या हो रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट के पौधे तैयार किए जा रहे हैं, किसके द्वारा? स्लिप्स के द्वारा। तो दोस्तों एक बार अगर आपने ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगा लिया तो अपने आप भी आप क्या कर सकते हो, इनकी स्लिप्स तैयार कर सकते हो। अगर दोस्तों बात करें 1 हेक्टेयर में, तो 1 हेक्टेयर में मैंने अभी आपको बताया, तो 1 हेक्टेयर में लगभग आपके पौधे कितने लगेंगे? 2500 पौधे। 2500 पौधे 1 हेक्टेयर में आपके लग जाएंगे। तो 2500 पौधे आपको लाने हैं तो आपको लगभग 50 रुपए की कीमत में क्या मिल जाएगा, आसानी से ड्रैगन फ्रूट का प्लांट मिल जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, थोड़ा बल्क में खरीदेंगे तो 50 रुपए का आपको आसानी से प्लांट मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जैसे क्या आप ड्रैगन फ्रूट के प्लांट लाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई करा लेनी है। खेत की अच्छे से जुताई कराने के बाद दोस्तों क्या करना है कि उसमें 200 से 250 कुंटल FIM गोबर की खाद, या फिर 20 से 25 कुंटल क्या डालना है आपको, केचुए की खाद डालकर अच्छी तरह मिला लेना है। और आपको क्या करना है, 2 गुना 2 मीटर के डिस्टेंस पर क्या करने हैं, गड्ढे बना ले हैं। 2 गुना 2 मीटर के डिस्टेंस पर क्या करने हैं, गड्ढे बना लेने हैं। और गड्ढों का साइज क्या रखना है दोस्तों, 60 मीटर चौड़ा, 60 मीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 60 सेंटीमीटर गहराई क्या बना लेना है, गड्ढे बना ले हैं। और गड्ढे बनाने के बाद उसमें क्या डालना है, FIM डाल देना है, फार्म यील्ड मैन्योर यानी गोबर की खाद, या क्या डाल देना है, वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। और प्रति गड्ढे आपको क्या डालना है, 100
100 ग्राम SSP सिंगल सुपर फास्फेट डाल देना है और गड्ढों को क्या कर देना है दोस्तों, खुला छोड़ देना है। ठीक है, खुला छोड़ देना है। तो खुला छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसमें ड्रैगन फ्रूट की स्लिप्स लगानी है। क्या लगानी है, ड्रैगन फ्रूट की स्लिप्स लगानी है। तो दोस्तों जैसे ही आप ड्रैगन फ्रूट की स्लिप्स लगा देते हैं तो कुछ समय बाद आपको क्या पड़ेगा दोस्तों, इसमें स्लिप्स लगाने के बाद कुछ समय बाद आपका ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ समय बाद जैसे ये बढ़ना स्टार्ट होगा तो लगभग आपका मई में क्या इसका फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। कब हो जाएगी, मई में इसकी फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मई में फ्लोरिंग स्टार्ट होने के बाद दोस्तों इसका जो फल आ जाएगा आपका जुलाई में, यानी फ्लोरिंग स्टार्ट होने के 1 महीने बाद ही क्या आ जाएगा, इसका जून जुलाई में फल आना स्टार्ट हो जाएगा। एक पौधे से आप 6 बार तुड़ाई कर सकते हैं और एक पौधे से 100 से 120 फल आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक स्लिप्स पर एक फल लग रहा है और 100 से 120 स्लिप्स, लगभग 50 स्लिप्स इसमें होंगी और लगभग एक कक पे 2-2, 3-3 फल आपको एक बार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है इसकी, ये देखिए दोस्तों, ये एक नई तकनीक है। ये क्या है दोस्तों, बोनसाई। बोनसाई क्या होता है कि जापान में एक ऐसी तकनीक है कि जो बड़े बड़े पौधे हैं उनका आकार बिल्कुल छोटा कर दिया जाता है और उन्हें गमलों में उगाया जाता है। जैसे बड़े बड़े पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ऑलमोस्ट कोई भी पेड़ हो, उनको एक छोटा आकार देकर क्या किया जाता है, गमले में उगाया जाता है। देखने में प्लांट बिल्कुल बड़े प्लांट के जैसा ही होगा, लेकिन उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए ड्रैगन फ्रूट की क्या बोनसाई तैयार की गई है दोस्तों, कहाँ, गमले में पैदा करने के लिए। अब अगर आपके छतों पर या कहीं पर भी जगह है, आपके पास खेतों में नहीं लगाना चाहते हैं, तो शौक के लिए क्या कर सकते हैं, आप छतों पर भी ड्रैगन फ्रूट की बोनसाई लगा सकते हैं। एक बार आपको प्लांटिंग करने के बाद बार बार मटेरियल खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये आपका क्या है, ड्रैगन फ्रूट है। अगर इसके कलर की बात करें दोस्तों, 3 कलर में ड्रैगन फ्रूट आता है। पहला कलर क्या होता है, इसकी बाह्य स्किन क्या होती है, लाल होती है और अंदर का गुद्दा भी लाल होता है। दूसरे में क्या होता है कि बाहर का जो ड्रैगन फ्रूट है वो लाल होता है और अंदर का गुद्दा क्या होता है दोस्तों, इसका अंदर का गुद्दा सफेद होता है। और तीसरे की अगर बात करें, देखिए अंदर का गुद्दा कैसा होता है, सफेद होता है। और इसमें कैसा है, इसमें दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या निकलेगा, आपका लाल निकलेगा। अगर बात करें दोस्तों ड्रैगन फ्रूट की, तो दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात करें, मैंने आपको अभी बता दिया कि लगभग 1 करोड़ रुपए आप एकड़ से कमा सकते हैं। बस दोस्तों आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको क्या करना है कि अच्छे से खेत की तैयारी कर लेनी है। खेत की तैयारी करने के बाद आपको क्या कर देना है, प्लांटिंग मटेरियल खरीद कर, स्लिप्स खरीद कर क्या कर देना है, गड्ढों की खुदाई करके उनमें वर्मी कंपोस्ट FYM डालकर 1 महीने तक छोड़ देना है। 1 महीने तक छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसमें SSP डालना है 100 ग्राम प्रति गड्ढा। और स्लिप्स लगाने के बाद क्या करना है, आपको दोस्तों सिंचाई का बहुत इसमें ध्यान रखना है। सर्दियों में तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है आपको समय समय पर क्या करनी है दोस्तों, इसमें सिंचाई करनी है। अब सिंचाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे इसका साइज थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होगा, इसको क्या सहारा देने की आवश्यकता पड़ेगी, स्केटिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें सहारा देना है। जिस प्रकार छोटे पौधे में सहारा दिया हुआ है, आपको बड़े पौधे में सहारा देना है। क्योंकि दोस्तों मोटा फल इसमें आता है, 700 से 800 ग्राम का एक फल होता है। तो इसका वजन क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और झुकाव आ जाता है। तो इसकी स्लिप्स टूट कर ना गिरें आंधी तूफान में, तो उसे मजबूती देने के लिए क्या करते हैं हम दोस्तों, इसे सहारा देते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्या हो रहा है, मेथड हो रहा है। लेकिन काफ़ी जगह क्या है, किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों इसके उत्पादन से क्या बचते हैं, मैं आपको दोस्तों सजेशन करूंगा कि अगर आप बड़े मात्रा में इसका प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, तो आप क्या करिए, 2, 4, 10, 5, 10 पौधे अपने खेत में अपनी खाली पड़ी जगह में गमलों में उगा कर देखिए, ट्रायल करिए। और जब आपको अच्छा लगने लगे तब आप क्या करिए, बड़े स्तर पर इसे उगाइए। अगर बात करें दोस्तों मार्केटिंग की, तो काफ़ी अच्छा इसका रेट मिलता है, 100 से 120 रुपये का मिल जाता है, रेट मिल जाता है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसका प्रोडक्शन करते हैं तो आप इसके पौधे भी तैयार करके बेच सकते हैं। स्लिप्स द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, पौधे, ये स्लिप्स हैं, इनके द्वारा क्या नए पौधे तैयार होते हैं। तो पौधे तैयार करके भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बेच सकते हैं। देखिए सहारा दिया हुआ है, बीच में इसके क्या लगा हुआ है, खंबा लगा हुआ है, जिससे इसे सहारा दिया हुआ है। क्योंकि वजनदार फल है इसके और टूट कर ना गिरे, तो इसीलिए क्या दोस्तों इसमें स्केटिंग की हुई है। देखिए लाल रंग क्या है इसके अंदर है। अगर बात करें इसकी पौष्टिक वैल्यू की, तो दोस्तों विटामिन C की मात्रा इसमें क्या भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अनेक पौष्टिक फलों को पछाड़ते हुए क्या है, बहुत अच्छा पौष्टिक फल है। अगर बात करें दोस्तों इंडिया में, तो इंडिया में अगर एग्रीकल्चर वाले किसान हैं, कुछ वो मॉडर्न खेती में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों क्या है, बेस्ट साधन हो सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों वीडियो अच्छी नहीं लगी तो लाइक ना करें। धन्यवाद, जय हिंद।